काफी बार एक सवाल आता है दिमाग में कि अगर हमारे गैप ईयर्स हो, चाहे 12th के बाद, कॉलेज के बाद या इवन जॉब के बाद, तो विल दैट एक्ट नेगेटिवली इन एन इंटरव्यू? क्या उसका हमारे सीवी पे कोई इंपैक्ट होगा? क्या इंटरव्यूअर्स हमें लुक डाउन अपॉन करेंगे, चाहे फिर जॉब इंटरव्यूज हो या एमबीए इंटरव्यूज? सो इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आई रीच्ड आउट टू वन IIM प्रोफेसर एंड 2 ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर करंटली रिक्रूटर्स इन डिफरेंट स्टार्टअप्स। इस वीडियो को मैं बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर कि इंटरव्यूअर्स का क्या पर्सपेक्टिव रहता है, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। दूसरा आई विल शेयर कि आप उन गैप ईयर्स को फिल अप करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज टेकअप कर सकते हो। एंड फाइनली आई विल शेयर कि इन क्वेश्चंस का जवाब आपको इंटरव्यू में कैसे देना चाहिए सच दैट आप इंटरव्यूअर को कन्विंस कर पाओ दैट यू आर अ वर्दी कैंडिडेट। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरव्यूअर का पर्सपेक्टिव बताती हूँ। जहां जिन IIM प्रोफेसर से मैंने बात की, उन्होंने शेयर किया कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इंटरव्यूअर्स डोंट नो दैट यू हैव गैप ईयर्स। सो ही सेड कि जब आप कोई भी MBA इंटरव्यू के लिए आते हो, आपका जो फॉर्म या CV होता है उसमें जनरली वो चीज मेंशन नहीं होती। एंड नो इंटरव्यूअर गोज ऑन स्कैनिंग कि अच्छा कितने साल का गैप था, नोबडी डज दैट। लेकिन क्योंकि जो इंटरव्यूई है यानी कि जो कैंडिडेट है वो खुद इतना स्ट्रेस्ड होते हैं उस मोमेंट पे, वो अपनी इंट्रोडक्शन में खुद ही बोल देते हैं कि सर फिर मैंने कॉलेज के बाद 2 साल का गैप लिया था जिसमें मैंने ये किया। सो व्हाट ही सेड वाज कि अगर स्टूडेंट्स खुद से नहीं बताएंगे कि उनके गैप ईयर्स हैं, वो खुद से उनके ऊपर एम्फेसाइज नहीं करेंगे, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि कोई नोटिस भी नहीं करेगा। सो यहाँ से हमारा सबसे पहला टेक अवे ये बनता है कि हमने अपनी कब्र खुद नहीं खोदनी है। वी डोंट हैव टू टेल दैट ऑन आवर ओन दैट वी हैव गैप ईयर्स। नेक्स्ट चीज मैंने उनसे ये पूछी थी कि अगर पता लग भी जाता है कि किसी स्टूडेंट के गैप ईयर्स हैं, तो इज दैट अ प्रॉब्लम? ही सेड कि अगर कोई प्रॉब्लम होती तो देन कोई भी बी स्कूल अपने एडमिशन क्राइटेरिया में ही ये चीज मेंशन कर देता कि गैप ईयर्स के पॉइंट्स कट होंगे या इंटरव्यू में उनको इनवाइट नहीं किया जाएगा। नोबडी वुड वांट टू वेस्ट देयर टाइम इंटरव्यूइंग अ कैंडिडेट जिसको उन्होंने सिलेक्ट ही ना करना हो। सो गैप ईयर्स आर नो प्रॉब्लम एट ऑल। ही इवन शेयर्ड एन एग्जांपल जहां उन्होंने बताया कि वो एक बार एक ऐसे स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहे थे MBA एडमिशन के लिए जो कि पहले एक UPSC एस्पिरेंट था, और उस स्टूडेंट ने 3 साल ड्रॉप लिया था, यानी कि 3 साल का गैप था। तो he asked कि आपने उन 3 सालों में क्या किया। एंड द सेकेंड थिंग ही आस्क्ड वाज कि UPSC से MBA का ये स्विच क्यों। सो व्हाट ही मेंशन्ड वाज ऑल द इंटरव्यूअर्स वांट टू नो कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है बिहाइंड टेकिंग द गैप एंड आपने उस गैप में किया क्या। तो अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या एक्टिविटीज करके आप अपने गैप को जस्टिफाई कर सकते हो। आई विल शेयर 10 पॉइंट्स विद यू। सबसे पहला पॉइंट है कोर्सेज। चाहे फिर वो फ्री कोर्सेज हो या पेड कोर्सेज हो, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि वो हाई क्वालिटी कोर्सेज होने चाहिए। जैसे मैंने बहुत बार इस चैनल पे स्किल अप बाय सिंपली लर्न का मेंशन किया है, एंड आई हैव आल्सो कोलैबोरेटेड विद देम फॉर दिस वीडियो बिकॉज वो 100+ ऐसे फ्री कोर्सेज ऑफर करते हैं दैट आर एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी। एंड ये कोर्सेज करने से आप अपने गैप्स को जस्टिफाई भी कर सकते हो। इन सारे कोर्सेज को करने के लिए यू गेट 90 डेज का फ्री एक्सेस, एंड अगर उन 90 डेज में आप कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हो, you also get a certificate that is recognized by top companies for your skills। ये सारे के सारे कोर्सेज बहुत ही वैरायटी ऑफ फील्ड्स में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजाइन थिंकिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड मेनी मोर, जो इस समय ना सिर्फ MBA में बट जॉब्स में भी काफी हाई डिमांड स्किल्स हैं। आप अपने हिसाब से अपनी पेस पे और कहीं से भी कर सकते हो बिकॉज यू डोंट नीड अ लैपटॉप फॉर देम। इनकी मोबाइल ऐप पे ही आप सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। दे ऑल्सो ऑफर अ लॉट ऑफ इंटरेक्टिव क्विजेज, knowledge bites in the form of short videos and a community to keep you on track. So to access all these courses for free, simply sign up on Skill Up by Simply Learn। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो कोर्सेज के अलावा सेकंड तरीका इज फ्रीलांसिंग। काफी सारे स्टूडेंट्स के कुछ यूनिक इंटरेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आपका ऐसा कोई स्पेसिफिक स्किल है जो आप फ्रीलांस कर सकते हो टू अ थर्ड पार्टी, देन दिस इज अनदर एक्टिविटी यू कैन यूज टू फिल अप योर गैप। थर्ड एक्टिविटी इज टीचिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने गैप को फिल करने के लिए ट्यूटर भी बनते हैं, चाहे वो अपने लोकेलिटी के स्टूडेंट्स को टीच करें या फिर कि अगर वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, JEE या फिर कि UPSC या इवन कैट का एग्जाम भी अगर क्रैक नहीं भी किया हो लेकिन दे हैव स्कोर्ड वेल एंड दे कैन टीच, देन दे डू साइन अप फॉर दीज ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड दे टीच देयर। सो दिस इज अनदर वे टू फिल अप योर गैप। फोर्थ ऑप्शन इज इंटर्नशिप्स या पार्ट टाइम जॉब्स, जो कि इंटर्नशाला या लिंक्डइन जैसी वेबसाइट्स पे काफी रेडली अवेलेबल रहती हैं, सो दे कैन ऑल्सो हेल्प। फिफ्थ
फिफ्थ पॉइंट इज एनजीओ वॉलंटियरिंग। तो अगर आप किसी भी एनजीओ में या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर करते हो जो ऑन ग्राउंड बहुत काम करती हैं, तो दैट कैन नॉट ओनली बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर योर सीवी, बट जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वो कॉन्वर्जेशन भी बहुत एंगेजिंग होगा। सिक्स्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग योर हॉबी। अगर कोई भी ऐसा हुनर है आप में, कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू दैट एंड द इंटरव्यूअर्स रियली अप्रिशिएटेड। जैसे मैं जिस फ्रेंड से बात करी थी जो कि रिक्रूटर है, ही मेंशन्ड कि अगर आप म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो या अगर जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, इस तरह अगर आप सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड हो, अपना चैनल बनाने में, अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस डेवलप करने में, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू डू दैट एंड इट विल बी एन एक्सट्रीमली इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सेवेंथ थिंग इज टू ओपन योर ओन बिजनेस। स्पेसिफिकली अगर आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के हो, अगर आपको स्टार्टअप वर्ल्ड अच्छी लगती है, अगर आपके दिमाग में कभी भी कोई आइडिया था जो आप इंप्लीमेंट करना चाहते थे, दिस इज द टाइम टू डू इट। एथ पॉइंट ऑनेस्टली मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, विच इज टू बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं, इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपको ऐसा क्या पता है इतने अच्छे से जो किसी और को नहीं पता है। तो अगर आप किसी ऐसी फील्ड में नॉलेज डेवलप कर लेते हो, जैसे मेरे लिए वो एड्स था, एडवर्टाइजमेंट्स, अगर आपके लिए वो कोई और फील्ड हो सकती है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द फील्ड जिसमें आप एंटर करना चाह रहे हो। जैसे एमबीए में जाना चाह रहे हो तो बिजनेस की या इकोनॉमी की नॉलेज बढ़ाना, या अगर किसी जॉब में जाना चाह रहे हो, लेट्स से कि कोई टेक जॉब है, तो कोडिंग में आप जितना सीख सकते हो, बेसिकली किसी भी ऐसे सब्जेक्ट में नॉलेज को इंटेंसिफाई करना, नॉलेज को बढ़ाना, चाहे फिर उसके लिए आपके पास प्रूफ्स हो या ना हो, आपने कोर्सेज किए हो या ना किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कॉन्वर्जेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना चाहिए। नाइन्थ पॉइंट इज टू हैव प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस, जैसे कि सीए, सीएफए, सीएस, ये सारी सर्टिफिकेशंस है जो आप टेकअप कर सकते हो, बिकॉज वो काफी लॉन्ग टर्म भी होती हैं और प्रोफाइल में काफी वैल्यू भी ऐड करती हैं। एंड फाइनली यू कैन ऑल्सो लर्न अ लैंग्वेज। जैसे कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स लैंग्वेज को टेकअप करते हैं तो उनका बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है, सो दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट वे टू जस्टिफाई योर गैप। तो अब आपको काफी सारे मेथड्स भी पता लग गए टू जस्टिफाई योर गैप। तो अब हम फाइनल पार्ट की बात करेंगे, विच इज What should be your response during an interview? अगर कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है गैप ईयर्स के बारे में, how do you convince them that your gap was worth it? इस चीज के लिए जब मैंने उन दो फ्रेंड्स से बात की थी जो कि रिक्रूटर्स हैं, उनमें से एक पर्सन ने बहुत ही इंसाइटफुल पॉइंट बोला। He said कि all that matters to the interviewers is कि आप उस इंटरव्यू में अपने आप को कैसे पोजिशन करते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो। अब इसमें फर्दर मैं दो बाइफर्केशंस कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज लॉजिकल रीजन। आप अपना गैप लेने का जो रीजन बता रहे हो वो कितना लॉजिकली करेक्ट है। एग्जाम्पल के लिए उसी ने ये पॉइंट बताया था कि अगर आप मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और आपने 3-4 साल का भी ड्रॉप लिया तो इट इज अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज वो एग्जाम ही ऐसा है। लेकिन अगर आप कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो एवरीबडी नोज कि कैट के लिए आपको 3-4 साल का ड्रॉप लेना जरूरी नहीं है। 1 ईयर और 1.5 ईयर्स इज द मैक्सिमम यू शुड टेक अ ड्रॉप। तो आपका गैप लेने का जो रीजन है वो कितना लॉजिकली करेक्ट है, दैट इज द फर्स्ट थिंग दे आर गोइंग to evaluate you on। दूसरा पैरामीटर है कॉन्फिडेंस का। Most of the interviewers want to see how confident or convinced do you sound when you're mentioning about your gap years। अगर आप ही खुद confident नहीं हो कि आपने gap लिया तो वो justified है, then how will you convince the other person? इस point पे मेरी वो जो दूसरी recruiter friend है उसने ये mention भी किया, उसने example भी दिया कि उसने काफी सारे business associates recently hire किए हैं despite a drop because they were just able to convince कि उनमें वो skills हैं या नहीं जो उसे उस job की requirement के लिए चाहिए थे। So यहाँ से मुझे समझ आया कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपको लगता है कि यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दैट जॉब और फॉर दैट एमबीए कॉलेज, देन इट इज जस्टिफाइड, देन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैप ईयर्स। मेजॉरिटी लोग डरते पता क्यों हैं? क्योंकि वो उन गैप ईयर्स के कारण नहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे होते, वो उस वर्दीनेस के कारण फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। उन्हें ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि दे आर अ वर्दी कैंडिडेट। तो हमने इस तरफ काम नहीं करना है, उस गैप को सिर्फ फिलअप करने के लिए काम नहीं करना है, हमने अपने आप को वर्दी बनाने के लिए भी काम करना है, सो दैट व्हेन यू फेस द इंटरव्यू द अदर पर्सन डजंट फील लाइक कि यार ये तो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये वैल्यू ऐड कर पाएगा या नहीं, सो शुड आई सिलेक्ट हिम और नॉट। नो, यू हैव टू हैव दैट वैल्यू जिससे सामने वाले को भी वो कॉन्फिडेंस ट्रांसफर हो दैट येस आई एम अ फिट फॉर दैट रोल, आई एम अ फिट फॉर दैट एमबीए कॉलेज। जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल्स देती हूँ कि आप इंटरव्यू सेटिंग में इस चीज का जवाब कैसे दोगे। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने यूपीएससी की तैयारी की थी, आपका 3-4 साल का गैप है। आपको जब इंटरव्यूअर पूछेंगे कि आपने अपने गैप को कैसे जस्टिफाई किया, यू हैव स्टडीड दैट सब्जेक्ट, आप बता सकते हो कि मैंने 3 इयर्स कैसे इंप्रूव की अपनी प्रिपरेशन।
अगर आप पहले साल भी वैसे ही तैयारी किए थे जैसे थर्ड ईयर में किए थे, देन देयर इज नो चेंज। लेकिन अगर आपने थर्ड ईयर में कुछ बेटर किया देन व्हाट यू डिड इन द फर्स्ट ईयर, देन द गैप इज जस्टिफाइड। दूसरा एग्जांपल मेरा खुद का है जहां मैंने जॉब में गैप लिया। सो मेरी पहली जॉब के बाद मैंने 3 महीने का गैप लिया था एंड फिर मैंने अपनी सेकंड जॉब ज्वाइन की थी। तो जब मेरा सेकंड जॉब का इंटरव्यू था, मुझसे ये पूछा गया था कि आपने डायरेक्टली एक कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन की, आपने गैप क्यों लिया। तो इस चीज का जवाब देने के लिए मैंने उन्हें कहा कि जब मैंने अपनी पहली जॉब छोड़ी, मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे कौन सी फील्ड में नेक्स्ट जॉब चाहिए, एंड टू फिगर दैट आउट आई नीडेड सम टाइम ऑफ माई फर्स्ट जॉब, विच इज वाई उन 3 महीनों में मैंने YouTube यूज किया एंड आई लर्न द एल्गोरिदम, आई फिगर्ड आउट थिंग्स जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा, विच इज वाई जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया वो YouTube ग्रोथ का ही रोल था। सो द स्टोरी वॉज अ फिट, इट हैड अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि मैंने अपनी जॉब क्यों छोड़ी, फिर मैंने उन 3 महीनों में क्या किया, फिर मैंने किस रोल के लिए अप्लाई किया। सो योर स्टोरी शुड कनेक्ट वेरी वेल, इट शुड हैव अ लॉजिकल फ्लो, एंड फिर खुद पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई डिजर्व दैट पोजिशन, आई एम अ फिट फॉर दैट रोल, आई नो what I am doing. These are the only 2 requirements to be able to justify your gap. So I hope इस वीडियो से आपको थोड़े insights मिले as to how to answer this question very confidently in an interview. And personally मैं ऐसा मानती हूँ कि gap years कोई भी disadvantage नहीं होते हैं. They are a very big advantage because you get the time to figure out what you really want. So अगर आप भी उसी तरह present करोगे अपने आप को interview में, it will be in your favor. I hope this video helps you, and if it does, do check out these videos as well. And thank you so much for watching it.